आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य का। जब वाक्य में नहीं आ जाएगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? आप इस नियम को याद रखेंगे। आप लगाएंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डज और डू, अब ये लगना शुरू हो जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब और इन्हीं के बाद नॉट आप लगाएंगे। ठीक है, नॉट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद अंत में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, पूरक। देखिए कैसे लगाएंगे। मीरा खाना नहीं खाती है। देखिए मीरा खाना नहीं खाती है, वाक्य अंतरिक्ति है, आ गया, स्पष्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। नहीं आ गया तो निगेटिव है। सब्जेक्ट कौन है? मीरा, तो मीरा आप लिखेंगे। अब देखेंगे मीरा सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है, एक लड़की है, तो सहायक क्रिया आप डज, डज और उसके बाद नॉट। मेन वर्ब कौन है? खाना, ईट मीन्स खाना। ईट क्या नहीं खाती है? खाना। द फूड, मीरा डज नॉट ईट द फूड। मैं वहां नहीं जाता हूं। मैं वहां नहीं जाता हूं। देखिए तो कर्ता कौन है? मैं, आई, और आई यहां बहुवचन है इसलिए सहायक क्रिया डू। डू के बाद नॉट, मुख्य क्रिया जाना, गो, और वहां यह कॉम्प्लीमेंट है। देयर मीन्स वहां। आई डू नॉट गो देयर। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। यह वाक्य है, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, चिल्ड्रेन, बहुवचन है, स्वाभाविक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। मेन वर्ब जाना, गो मीन्स जाना। कहाँ नहीं जाते हैं? स्कूल, टू स्कूल। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, यह उद्देश्य है, तो फिर आप टू लगाएंगे। टू पढ़ने के लिए यानी रीड। चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल टू रीड।
वह कभी नहीं रोती है, ऐसे वाक्य दे दे। वह कभी नहीं रोती है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया वह, लड़की है तो सी। अब देखिए कभी नहीं आ गया तो आप इस टेंस में अब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आप कभी नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे, सी नेवर। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं के लिए नेवर। मेन वर्ब रोना, वीप मीन्स रोना। और देखिए इन नियम से यह अलग है, अपवाद स्वरूप सी नेवर वीप, लेकिन अभी सही नहीं है। यदि आपका सब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर है तो आप इसको यस या यस जोड़ेंगे तब सही होगा। सी नेवर वीप्स, वह कभी नहीं रोती है। लेकिन अगर यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वे सब कभी नहीं दौड़ते हैं, ऐसे दे दे, वे सब कभी नहीं दौड़ते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट आपका वे सब, दे, ठीक है। फिर अब कभी नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं लगेगी, क्या लगेगा, नेवर, ठीक है। दे नेवर, वे सब कभी नहीं। मेन वर्ब दौड़ना, रन। और अब इस मेन वर्ब में यस यस नहीं लगेगी, ठीक। तो दे नेवर रन, वे सब कभी नहीं दौड़ते हैं।